नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। अमेरिका, अफगानिस्तान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं मिला तो उसके बहुत बुरे अंजाम होंगे। शनिवार को अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का पूरी तरह नियंत्रण है और अमेरिका वहां से 2021 में अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा चुका है। बगराम एयरबेस की बात करें तो ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और दशकों तक यह अमेरिका का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य ठिकाना रहा है। 2001 के 9/11 उग्रवादी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे उग्रवाद के खिलाफ युद्ध का केंद्र बनाया था। यहाँ से अमेरिका के लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते थे। बेस पर बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसी अमेरिकी ब्रांड्स भी थे और एक विशाल जेल परिसर भी था जिसे बगराम जेल कहा जाता था। 2021 में जब बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी सेना ने अचानक वापसी की तो बगराम को भी छोड़ दिया गया और तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, हम बगराम को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। ट्रंप का कहना है कि बगराम न केवल अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच के लिए जरूरी है बल्कि चीन की निगरानी के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने ट्रंप की मांग को खारिज करते हुए दो टूक कहा है कि उनके देश की संप्रभुता में किसी तरह की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान कभी भी किसी विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। हम अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए खुले हैं लेकिन सैन्य हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दोहा समझौते में भी इस तरह की किसी संभावना को पूरी तरह नकार दिया गया था। वहीं चीन ने भी ट्रंप की इस धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव या टकराव को बढ़ावा देने का समर्थन नहीं करते। बता दें कि चीन और अफगानिस्तान के बीच हाल के सालों में नजदीकियां बढ़ी हैं, खासकर खनिज संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर। ट्रंप की बयानबाजी को चीन अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ मान रहा है। अब बता दें कि आखिर अमेरिका के लिए बगराम क्यों जरूरी है। बगराम अमेरिका के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में उसकी सैन्य मौजूदगी का प्रतीक रहा है। यहाँ से पूरे देश में ऑपरेशन चलाए जाते थे। यह बेस अमेरिका की अफगान नीति का दिल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बगराम पर दोबारा कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अंतरराष्ट्रीय इलाके पर अमेरिकी नियंत्रण की बात की हो। इससे पहले भी वह पनामा नहर, ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों को लेकर अमेरिका के कब्जे की बातें कर चुके हैं। मार्च 2025 में भी ट्रंप ने साफ कहा था कि वो बगराम को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि यह चीन पर नजर रखने और खनिज संसाधनों तक पहुंचने का जरिया था। ट्रंप की धमकी से अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में सैन्य दखल की ओर बढ़ रहा है या ये सब ट्रंप के चुनावी अभियान का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।